माय डियर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आज अपन पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज का अपना टारगेट क्या है? वन शॉट में जितने भी PYQs है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करने का 3 मेन पर्पस क्या है? पहला, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पता चलेगा। दूसरा, टेक्स्ट बुक खत्म होने के बाद क्या पढ़ना है? PYQs पढ़ना। तीसरा सबसे अहम, मैक्सिमम एडजस्टमेंट अगर आपका आता है तो आप पॉजिटिव अप्रोच से उसको टैली करने की कोशिश कीजिए, नहीं आया तो अपन तो है। ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नाम तो सुना ही होगा। यस सर, सुना तो है। तो पहला सवाल आता है, व्हाई एडमिशन इज नीडेड। ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि व्हाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज नीडेड। भाई एडमिशन की ज़रूरत क्या है? तो भाई साहब एडमिशन की ज़रूरत 3 जगह पर पड़ती है। अगर आप किसी भी तरीके की पार्टनरशिप फर्म को, किसको बेटा? पार्टनरशिप फर्म को क्या करना चाहते हो? एक्सपांड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। बिजनेस में किसी भी तरीके का मॉडर्नाइजेशन चाहते हो, यस और नो? या बिजनेस को किसी भी तरीके के डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो इन तीनों एक्टिविटी के लिए आपको एक चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज कैपिटल। लेकिन सिर्फ कैपिटल ज़रूरत होता है क्या? नहीं, आपको कैपिटल के साथ साथ एक्स्ट्रा मैन पावर की भी ज़रूरत है। मैन पावर क्या होता है बेटा? लोगों की ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए जो आपको पैसे भी दे और आपकी बिजनेस में क्या करे? मदद भी करे, तो आपके लिए वो क्या रहेगा? सोने पे सुहागा रहेगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होगा कि एक चलते हुए पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम एक नए पार्टनर को इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि वो हमें कैपिटल भी देता है, बदले में वो हमारे बिजनेस में हाथ भी बटाता है, जिससे हमें फ्यूचर में एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटी करने के लिए मदद मिलती है। पैसा भी आया, मेहनत भी आई, और वो हमें ग्रोथ के लिए भी मदद करने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल की, बार बार मैं क्या बात कर रहा हूँ? कैपिटल लाने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आएगा सर? कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। तो अगर कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो क्या लाएगा? कैपिटल। कैपिटल बिजनेस में आया मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम है, कोई भी नया पार्टनर अगर किसी भी तरीके के बिजनेस में आता है तो वो क्या लेकर आएगा सर? कैपिटल। सर क्या ये एडजस्टमेंट हर सब में मिलेगा? यस और नो? देश की जनता जानना चाहती है क्या ये एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में मिलेगा? यस और नो? साबित करो। करते साबित, हम भी करते साबित। पहला क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। इस पहले क्वेश्चन के जरा नजाकत को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक क्वेश्चन है स्नेहल और मीनल का क्वेश्चन। यहाँ पर कम से कम कौन आ रहा है सर? कोमल आ रही है ना? कोमल शुड ब्रिंग 50,000 टुवर्ड्स हर कैपिटल। ओहो, लाई कि नहीं लाई कैपिटल? कोमल हमारी नई पार्टनर है। नई पार्टनर ने क्या लाया सर? कैपिटल लाया। तो सर अभी आपने एक एंट्री सिखाया, क्या सिखाया बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर मतलब कौन? कोमल कैपिटल अकाउंट। सर व्हाट इज माय वैल्यू? वैल्यू 50,000। तो पहले वाले में वैल्यू क्या लिखोगे? 50,000। दिक्कत है क्या? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू। सर मेरे को कैसे मालूम बेटा कैश आएगा कि बैंक आएगा कि दोनों आएगा? भाई साहब क्वेश्चन में क्या दिया है? बैंक बैलेंस। तो आपको कैश नहीं लिखना, आपको क्या लिखना पड़ेगा सर? बैंक अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा? लिखते याद करते समय कैश बैंक लिखना, लेकिन जब एंट्री मारने का समय आएगा तो आप क्या लिखोगे?
बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम, एक और सम देखते हैं। दे एग्री टू एडमिट संजय इन अ पार्टनरशिप। जब ये वर्ड आ गया ना एडमिट, बहुत बच्चे लोग का डाउट रहता है, सब मालूम भी नहीं पड़ता एडमिशन आया था। अब्दुल्ला बोलेगा सर रिटायरमेंट आया था। नहीं बेटा, इधर वर्ड एडमिट है तो एडमिशन, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड, डाइड है तो डेथ। एक वर्ड का फर्क है, मालूम ही नहीं पड़ेगा, सम दोनों में दिखने में एक ही जैसा है। तो संजय शुड ब्रिंग 1500 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म एंड 2000 एज अ, तो यानी यहां पर कैपिटल की वैल्यू कितनी है सर? तो एंट्री कितने की आएगी सर? 2000 की। तो सर पैसा लाने की एंट्री क्या है बेटा? बोल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट। मैं इतनी बार बोल रहा, अगर मेरे पास रिपीट किया ना तो भी याद हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 2000 रुपया। प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट एंट्री सब में समझे? नहीं सर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो तुक्के से आ रहा है। तो थर्ड सम देखते हैं। एडमिशन किसका है सर? सुवर्णा। तो सुवर्णा शुड ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज अ कैपिटल। सुवर्णा ने क्या लाया सर? कैपिटल लाया। एंट्री बोल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सुवर्णा कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सुवर्णा कैपिटल अकाउंट। बोलो ना माही बोलो ना। 1 लाख, यस और नो? कैश है तो कैश लिखना, बैंक है तो बैंक लिखना, नहीं मालूम तो दोनों लिखना। फिलहाल बैंक अकाउंट है तो बैंक देखेंगे, ठीक है क्या? चलो आगे देखते हैं। पता है ना किसी का? नहीं सर ये सब तुक्के से हो रहा है। नहीं, मैं सबूत पे सबूत दिखा सकता है। मैं क्या, मेरे करने का, मेरे करवाने का मेन मकसद क्या है, मैं जरा समझाता हूं ऐसा क्यों करवा रहा हूं। यू हैव टू बी वेरी वेरी अश्योर कि अपने पास क्वेश्चंस है। मेरे को नहीं आ रहा है, अभी भी रो रहे, मेरे को सर नहीं आता है, मेरे को एडमिशन में डाउट है, मेरे को डेथ में डाउट है, मेरे को रिटायरमेंट में, मेरे को एडमिशन, सर वो 12th का टेक्स्ट बुक था ना उसमें ही डाउट है। ऐसे वाले बच्चे भी रहते हैं। तो बेटा जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा कर। मतलब सर ने पहला स्लाइड सिखाया, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो अपने पास 10 क्वेश्चन के सर ने लिख दिया, 10 के 10 क्वेश्चन का क्या कर, कैपिटल ढूंढ ढूंढ के उसकी एंट्री मार। सिंपल, यही कर रहा हूं मैं भी। सोहम वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ क्या पढ़ रहा हूं, कौन आया? सोहम आया। और उसका कैपिटल कितना सर? 1 लाख। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहम कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये तो कंफर्म हो गया सर, कैपिटल की एंट्री आपको हर सम में मिलेगी। हाउ मच? 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। प्रॉब्लम है? आगे दिखाओ कि बस? बस हो गया ना, समझ गया। ठीक है सर, आप पे भरोसा हो गया सर। तो पहले एंट्री में कोई डाउट? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे अब ये जब आता है ना तो वो अकेला नहीं आता, वो बोलता है कैपिटल लाया तो मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। अब तुम बोले सर सबूत? 1/4 इधर आया, संजय शुड पे मंथा ऐसा शेयर ऑफ गुडविल एंड 2000 एज इज गुडविल। इधर देखो रेशियो दिया है, आया कुछ ना कुछ नया रेशियो आया। फिर इधर भी आया 1/5, यानी कैपिटल के साथ क्या लेकर आएगा सर? देखो यहाँ पर भी कुछ भी दिया 1/3, देखो यहाँ पर 1/3 दिया है ना। मतलब कैपिटल भी लाएगा और क्या लेकर जाएगा? 1/4। दिख रहा कि नहीं? मतलब अपने को पहला कैपिटल का एंट्री मारने का और दूसरा किसका? रेशियो, है ना। तो रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करने का? तो रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर? अपने को कुछ बेसिक चीजें देखनी पड़ेगी। क्या चीज है सर? सबसे पहले जो नया पार्टनर है, तो नए पार्टनर का नाम अपने को पता है क्या? हाँ सर। तो जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उस नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दिया होगा, यस और नो?
मैंने अभी दिखाया दिया है सब में, ठीक है। पहला, तो पहला स्टेप नए पार्टनर का शेयर लिखो। दूसरा स्टेप बैलेंस ऑफ वन, क्या लो बेटा, बैलेंस ऑफ वन। तो बैलेंस ऑफ वन कैसे आता है, वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का हिस्सा। तीसरा न्यू रेशियो, तो बेटा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो multiplied by balance of one, yes or no? And after doing that we need a sacrifice ratio. अब ये मुद्दा है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस, ये 4 स्टेप आपको याद रखने की जरूरत है। पहला न्यू पार्टनर शेयर, बैलेंस ऑफ वन, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, पक्का। अब इसके बाद अपने को करना क्या है जरा वो समझते हैं। एक छोटा सा सम लेते हैं ताकि सब में समझ में आएगा कि क्या है। Anuj and Ishan are two partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। सर दो पार्टनर है, कौन कौन बेटा दो पार्टनर है बता, अनुज और ईशान। तो सर अनुज और ईशान दो पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है सर, 3:2। तो इसका मतलब सर इनका रेशियो हो गया 3/5। वेरी गुड। प्रॉब्लम है क्या बेटा, पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि नया पार्टनर ढूंढो, तो सर इस सेंटेंस में नया पार्टनर कौन है, दे डिसाइडेड टू एडमिट आरोह फॉर 1/5 शेयर, यानी उन लोग नए पार्टनर को लाना चाहते हैं। नए पार्टनर का नाम क्या है सर, आरोह, आरोह नहीं बेटा, आरोह, नहीं तो बोले तो आप मेरे बिजनेस में आके रोते हैं, आरोह, ऐसे आरोह। आरोह का शेयर क्या है सर, आरोज शेयर 1/5, ठीक है। इसके बाद आपने क्या सीखा था सर, बैलेंस ऑफ वन। तो अभी क्या निकालेंगे सर, थर्ड बैलेंस ऑफ वन, वन माइनस आरोह का शेयर, आरोह का शेयर क्या है, बेसिक कैलकुलेशन, 5 एकम 5, 5 में से गया 4, बोले तो सर 5 1 जा 5, 5 - 1 4, 4/5। नहीं समझा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं मेरे को पता है ना बेटा, ये 1 क्या होता है, 1 होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 1 जा 1 1 जा 5 - 4, 5 - 1 4, 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, तो आ गया 4/5, ठीक है। फोर्थ कैलकुलेशन, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई by balance of one, old ratio multiplied by balance of one। सर मेरा ओल्ड रेशियो, बोलते न्यू रेशियो किसका निकालेंगे सर, अनुज, वो अनुज, वो अनु वाला अनुज नहीं रे बेटा। कितने लोग देखते हैं अनुपमा, देखते हैं क्या, देखा करो बेटा, घर कैसे बर्बाद होता मालूम पड़ता है। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई, बैलेंस ऑफ वन कितना है 4/5, 4/5, 3 4 जा 12/25, 2 4 जा 8/25। अब ये जो तीसरा अपन लेंगे वो हैशटैग मारने का, हैशटैग बोले तो आरोह, अपने को इसको सिर्फ क्या करना है, एडजस्ट। आरोह का शेयर क्या 1/5, सर कॉमन डिनोमिनेटर कितना है 25, तो 5 में 5 का मल्टी 5 5 जा 20, तो ऊपर भी 5 लिख, तो आपका रेशियो क्या बनता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू
12:8:5। प्रॉब्लम है क्या, दिक्कत? क्या निकालने बोला था? पक्का? यस और नो? कभी कभी आपके मन में ख्याल आता है कि सर अगर किसी सम में रेशियो डायरेक्टली दिया हो तो क्या करने का, मतलब कभी कभी ये देखो, ये जैसे न्यू रेशियो हम लोग निकाल रहे थे ना अभी, सर अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहा तो इफ न्यू रेशियो इज गिवन इन दी सम, तब क्या करने का? पहला सवाल, अगर क्वेश्चन में नया रेशियो दिया तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का, न्यू रेशियो निकालने का ही नहीं। पहला चीज समझा? हम अभी तक क्या कर रहे थे सर, न्यू रेशियो निकालते थे, बट क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकाल के दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। जैसे इस सब में सैक्रिफाइस हम लोग निकाल सकते हैं। यस सर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, जरा देखते हैं। बोला नहीं है लेकिन मैं निकाल रहा हूं। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला कैसे होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो पहला कौन सैक्रिफाइस करेगा, अनुज। ओल्ड 3/5, न्यू 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 12/25, फिर आएगा ईशान 2/5 माइनस 8/25। मल्टीप्लाई करने आता है, 25 3 जा 75, 12 5 जा 60, 25 125, 150 बोला ना तू? 125 बोला। पक्का? ये 125 बोला, 150 बोला? नहीं सुनी, बाजू में रखे। 125 आ गया। 25 2 जा 50, 5 4 जा सॉरी 5 8 जा 40, 125। तो नीचे 125 को मत देखो, तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ रहा है? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 15 और 10, तो कैन बी से 3:2। यस और नो? अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो डायरेक्टली दिया है तो वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब अगर क्वेश्चन में नया रेशियो दिया है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सर अगर क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। बिग बॉस की आंख इधर। सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या रहेगा सर? सेम। कब? जब न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तब। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहेगा तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का। सर निकालने का है क्यों? ये भी तो सवाल है सर, निकालने का है क्यों? उसकी स्टोरी आगे। वन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जरा देखते हैं। अनिका एंड राधिका पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। ओहो, they decided to admit Sanika into firm 1/5 in the share. Calculate sacrifice ratio of Anika and Radhika. ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्या? सबसे पहले क्या लिखूं बेटा? ओल्ड रेशियो। अनिका और राधिका। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है? 5:1। बोले तो 5/6, 1/6। ठीक है। दूसरा नया पार्टनर कौन? सानिका। तो बेटा सानिका का हिस्सा कितना? 1/5। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ 1। तो कैसे करेगा? 1 - 1/5।
5 वन जा 5, 5 माइनस 1, 4/5. बहुत चांगला, खूप चांगला माणूस आहे तुम्ही. उसके बाद क्या करना बेटी? न्यू रेशियो. न्यू रेशियो मध्ये काय करायचं आपल्याला? फॉर्म्युला काय आपला? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाय बाय बॅलन्स ऑफ 1. आपले दोन पार्टनर कौन कौन होते? अनिका और ओहो, राधिका का नाम कितना प्यार से ले रहे देखो, समझ जाओ बनावद. देखो अपनी गर्लफ्रेंड दूसरे पे डाल रहे. अनिका का रेशियो क्या बेटा? 5/6, 1/6 माइनस माइनस. यस और नो? नहीं. इनटू बैलेंस ऑफ 1, 4/5, 4/5. 5 4 जा 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 6 5 जा 30. थर्ड वाला कौन है? सानिका. सानिका को जो हिस्सा मिलेगा वो उसके सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए होगा. दैट इज 1/5. कॉमन डिनोमिनेटर 30 रखना है. तो 5 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 6. नीचे 6 तो ऊपर भी 6 1 जा 6. तो क्या आ गया आपको? न्यू फॉर्मूला 24 6. और छोटा करना तो कर सकते, लेकिन 10 2 3 पक्का है क्या? चलो आगे बढ़े. अपने को न्यू रेशियो निकालने बोला था क्या? अपने को बोला था सैक्रिफाइस रेशियो निकालने. तो बेटा व्हाट इज माय सैक्रिफाइस रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू. क्या बात करते हो यार, तुम लोग से अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में. आथू क्या झूठ बुलवा रहे हो सर सुबह सुबह. अनिका 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 5/6 माइनस. और ये राधिका कौन है? राधिका राधिका कितना? माइनस. न्यू रेशियो 10/15, 2/15. 15 5 जा 6, 10 जा 60, 90 माइनस के तो 15/90. इधर 15 1 जा 15, इधर 12, इधर आ गया 90, 3/90. तो इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 15/3. 3 1 जा 3, 3 5 जा. मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो क्या हो रहा है? सेम आ रहा है. इसलिए कहा जाता है कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होगा तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का, नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों क्या रहेगा? सेम. इसलिए ये स्लाइड में मैंने लिख के दिया है. ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में सेम ही आएगा. पक्का? अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ गया, कैलकुलेशन के लिए आ गया, कैलकुलेट दी फॉलोइंग में आ गया, क्या आज के बाद ये कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. अच्छे अच्छों का निकल जाता है तेल जब आता है गुडविल. ठीक है. पहला, गुडविल के कितने मेथड्स है? 2 मेथड है. पहला मेथड कौन सा है सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड. और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड. ज्यादातर केसेस में आपको मेथड कम ही पूछता है. नॉर्मली आपको सुपर और एवरेज प्रॉफिट में काम तमाम कर देता है. बट अगर आपको एवरेज प्रॉफिट बोला तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट टैग. क्या निकालेगा सर अपने को? टैग. टैग मतलब पहला TAG टैग. टैग मतलब टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और लास्ट में
गुडविल। तीन चीजें निकालना है। कितना निकालना है सर? तीन। TAG, टैग, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल। टोटल प्रॉफिट के लिए जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको प्लस करो, जितने भी लॉसेस होंगे उसको माइनस करो लास्ट में। ठीक है, ये आगे हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करने का सर? जितना भी आपका टोटल प्रॉफिट ईयर रहेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने साल का डेटा दिया? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी। और जितना भी आपका गुडविल निकालना है तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। नॉर्मली आपके क्वेश्चन में क्या देगा? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, 5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, ऐसा बोलता है। नाउ कम टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट। जब आप सुपर प्रॉफिट में आते हो तो आपके लिए यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाते हैं। ए, आंसर जी। क्या बोला? आंसर जी। आंसर जी बोले तो 4 स्टेप। पहला, ए स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट। तो आपके जितने भी प्रॉफिट और लॉस है उसको एडजस्ट करने का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। प्रॉब्लम। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा। जब तक दिया नहीं होगा तब तक ये पूछा नहीं जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 दिया होगा। फिर से बोल रहा, क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी होगी तो ही निकालना है, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। एस स्टैंड्स फॉर सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी दोनों प्रॉफिट का क्या निकालने का? डिफरेंस। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। सर ये सब क्यों डिस्कशन करा रहे हो? पीवाई क्यों करा रहे थे? ये कहाँ आ गया भाई साहब? कैलकुलेशन में ये सब कुछ आता है। ठीक है। एक छोटा सा सम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर आर एस फॉलो। 4 साल का अपने को प्रॉफिट दिया है। ये प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट को प्लस, लॉस को। कैलकुलेट द गुडविल फॉर 2 ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओहो हो, 2 साल निकालना, 2 साल का निकालना है ना। वो भी कौन सा मेथड सर? तो सबसे पहले क्या निकालना है सर? टोटल प्रॉफिट। पहला प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 60,000। इफ यू टेक द टोटल, 1, 20, 80, 2 लाख, 2 लाख में से 20 गया तो 81, 81 और 2 लाख, ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। सेकंड क्या था बेटा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? टोटल प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। कितने साल का डेटा है? 4 साल का, तो 4 से डिवाइड करो तो 60,000 आ गया। और तीसरा क्या निकालना अपने को? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 60,000 और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 2 साल, तो यानी आपका गुडविल हो गया 1 लाख। प्रॉब्लम है? छोटा छोटा कैलकुलेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। फिर आ जाओ, वर्ड क्या दिया है? सुपर प्रॉफिट। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करके आपको ये निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले निकालना होगा टोटल प्रॉफिट।
बिना टोटल प्रॉफिट के निकाल सकते हैं क्या? नहीं। चलो मैं आपको तो डायरेक्टली निकाल के दिखाता हूँ अपन। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ? 80,000 प्लस 95, फटाफट निकालो। 80,000 प्लस 95 प्लस 1,10,000 माइनस 40 प्लस 85, तो 1,10,000 प्लस 80, 1,90,000, 1,90,000 माइनस 40, 1,50,000, 1,50,000 और 2,50,000, 2,50,000 और 80, 3,30,000, 3,30,000। जरा बताओ कि 3,30,000 आता है क्या? देखो जरा, मैंने डायरेक्टली किया, सबको प्लस करके डायरेक्टली माइनस कर दिया। जरा देख के बताओ। टोटल प्रॉफिट 3,30,000 आता है क्या? आता है। टोटल प्रॉफिट के बाद आपको निकालना है सर अपना फंडा। पहला, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है? टोटल प्रॉफिट 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5 साल, 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 5 6 30, 5 6 30, 66,000। फिर फॉर्मूला बता दो सर। ANSJ, आंसर J, A फॉर एवरेज प्रॉफिट, N फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR इंटू 100। चेक कर भाई साहब, NRR दिया है, कितना दिया है? 3,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12/100, 0 0 0 0 कैंसल, 2 0, 12 25 6,500, 6 12 36 और 6 42,000 आ गया। आ गया क्या नॉर्मल प्रॉफिट? थर्ड क्या निकालना है सर? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 66,000 माइनस 42,000 कम्स टू 24,000। दिक्कत है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ वाला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 24,000, बट कितने महीने के लिए बोला है सर? 2 साल के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। दिक्कत है क्या? देखो, छोटा मोटा कैलकुलेशन से लेके बड़े से बड़ा कैलकुलेशन भी आ गया तो अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में? गुडविल की एंट्री क्या होगी सर? गुडविल की एंट्री क्या होगी? पहला क्या है? प्रीमियम मेथड। सब प्रीमियम क्या होता है? एंट्री, लाया, बाटा, काटा, वो सब। पहला क्या बोलता है सर? अगर कोई भी नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लाएगा सर? गुडविल। गुडविल लाया, गुडविल लाया, लाने की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। सर गुडविल लाया है तो बांटना भी पड़ेगा, यस और नो? गुडविल लाया तो गुडविल को बांटना भी पड़ेगा। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। बट यहां पर बांटते समय एक चीज का ध्यान रखना है, सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो आप कब निकालते हो सर? जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होगा तो आप सैक्रिफाइस निकालोगे। सर अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो क्या करोगे?
तब जाके कौन से रेशियो पे निकलेगा सर, ओल्ड। इट इज अज्यूम दैट वो अपने को ओल्ड में ही बांट के दे रहा है। गुडविल लाया, गुडविल बांटा, गुडविल लाया, गुडविल बांटा, गुडविल लाया, गुडविल बांटा, ये एंट्री हमेशा देखने के लिए मिलेगी। बट ये जो गुडविल का अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर वो पार्टनर क्या लेकर जाना चाहते हैं सर, विड्रॉ करके लेके जाना चाहते हैं, तब क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट की जगह पर हो जाएगा डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, जब वो क्या करना चाहते हैं सर, विड्रॉ करके लेकर जाना चाहते हैं। सर अगर नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो लाने के बाद वो क्या करेगा, उसको बांटेगा। तो लाने की भी एंट्री, बांटने की भी एंट्री, बट हर समय विड्रॉ करेगा क्या, नहीं, तो फिर विड्रॉ की एंट्री। क्लियर है। सेकंड होता है वैल्यूएशन मेथड। गुडविल वैल्यूएशन मतलब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, बट वो चाहता है कि गुडविल कैलकुलेट किया जाए। वो पैसा नहीं ला रहा, वो क्या चाह रहा है, वो गुडविल क्या करे, रेज करे, क्या करे, रेज, कैलकुलेट करे। तो गुडविल कैलकुलेशन करेगा तो एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो। ओल्ड रेशियो सिंपल सी आता है, ओल्ड पार्टनर बोला था ओल्ड रेशियो। लेकिन गुडविल रेस के साथ अगर क्या बोल दिया सर, राइट ऑफ, तो दूसरी एंट्री आएगी। सिर्फ रेस बोला तो क्या लिखने का, एक एंट्री। राइट ऑफ बोला तो क्या आएगा, ऑल पार्टनर। ऑल मतलब पहले कितने पार्टनर थे, 2, अब तीसरा पार्टनर बोलता है अरे वाह वेरी गुड, इतना गुडविल मिल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस गुडविल में मेरा भी हिस्सा। रेस की एंट्री ऑलरेडी हो गई ना, तो राइट ऑफ की एंट्री आएगी, तो आ गया। गुडविल रेस, रेस मतलब होता है वो चाहता है कि गुडविल कैलकुलेट किया जाए, वो चाहता है कि गुडविल कैलकुलेट किया जाए, और जब कैलकुलेशन उसकी आंखों के सामने दिख गया तो बोला आज क्या देखो, इस गुडविल में मेरा भी हिस्सा है। तो अब वो क्या कर रहा है सर, राइट ऑफ कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ के लिए गुडविल डेबिट है ना, अब क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बस फर्क क्या, ओल्ड की जगह पर आ जाएंगे ऑल पार्टनर्स। पहले 2 पार्टनर हुआ करते थे, अब तीनों पार्टनर हो जाएंगे। तो ये कौन से रेशियो में जाएगा सर, न्यू रेशियो में। ठीक है। अगर गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट हो तो बैलेंस शीट में अपीयर होने पर उसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। अगर बैलेंस शीट के अंदर क्या आ रहा है सर, गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। तो अगर वैल्यू बढ़ती है कम होती है तो हम लोग किसके थ्रू करने वाले हैं, वो रीवैल्यूएशन के थ्रू। किसके थ्रू, ठीक है। अगर गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, गुडविल किधर आ रहा है, बैलेंस शीट में आता है। गुडविल अगर बैलेंस शीट में आता है तो उसकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, सिंपल सी बात है। और रिवैल्यूएशन अपने को करना है फिलहाल, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी मतलब असेट की वैल्यू बढ़ सकती है, असेट की वैल्यू कम हो सकती है। ध्यान दो, असेट और लायबिलिटी, असेट की वैल्यू बढ़ाया और असेट की वैल्यू कम किया, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाने का, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गए, दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों साथ में होगा क्या, अगर 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 असेट की वैल्यू बढ़ती है, अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। सर नहीं समझ में आता है तो अपना वो लाइफलाइन वाला याद रखने का, माइनस प्लस प्लस। असेट का वैल्यू क्या हो गया सर, कम, असेट का वैल्यू क्या हो गया, कम, असेट का वैल्यू कम तो कहाँ लिखने का, डेबिट साइड टू असेट्स अकाउंट। कब लिखा सर, जब असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम। सर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट, बढ़ गई तो क्रेडिट, बाय असेट्स। जब असेट की वैल्यू क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, सिंपल।
लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट है मेरे लिए। यहाँ पे देखो लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट पे लिखा तो बाय, ओ सर जी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जा रही है तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड, बिकॉज इट्स अ लॉस। प्रॉब्लम। तो अगर आपको एंट्री मारने बोला तो कैसे मारोगे, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। असेट की वैल्यू कम हो गई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। आज लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट पे लिखते हो ना, तो लाइबिलिटी 2 है कि बाय 2 है तो क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कम हो गया तो एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सिंपल। यानी इसको देखकर भी आप आसानी से सम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी सम में 60% वेटेज क्या रहेगा सर, रीवैल्यूएशन का रहेगा, गारंटी है। यानी किसी भी सम में 60% आपको रीवैल्यूएशन करना, 10% आपको कैपिटल पर, 10% गुडविल पर, 10% आपको टैली पर करना है, और 10 ऑब्वियसली 10% आपका कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वगैरह पर भी मार्क्स मिलेगा, तब जाके आपको 10 में से 10 मिलता है। ठीक है। अब फाइनली अपना चालू हो जाएगा जो पीवाईक्यू की अपन बात कर रहे हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड्स में ऑलरेडी आए हुए। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से क्वेश्चंस करने ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब तक जितना करा उतना दिमाग में है। मिसेस स्नेहल एंड मीनल आर इक्वल पार्टनर इन अ बिजनेस। भाई साहब बिजनेस में कैसे पार्टनर है वो, अर्धा स्नेहल का, आधा मीनल का। क्लियर है। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। ओके, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहा जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी गुड। क्रेडिटर लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। रेशियो में बटेगा, यस और नो। प्रीमाइसेस असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, इक्विपमेंट बिल रिसेबल असेट, डेटर्स असेट, आरडीडी रुकना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ना। बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉब्लम है क्या, ओके। दे एग्री टू एडमिट कोमल ऑन 1 अप्रैल 2013। तो मतलब बैलेंस शीट की डेट क्या आएगी सर, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013। प्रॉब्लम है, यस और नो। कोमल शुड ब्रिंग 50,000 टुवर्ड्स इट्स कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो क्या हमने बैंक की ये एंट्री मारी है ना, तो कोई दिक्कत है क्या भाई साहब। बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल। अब गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रेज्ड वर्ड क्या दिया सर, रेज्ड। गुडविल इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रेज्ड 40,000 दिया है, रेज की एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या आएगी सर, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड। तो ओल्ड पार्टनर का नाम मालूम है क्या, स्नेहल्स कैपिटल अकाउंट टू मीनल कैपिटल अकाउंट। यस और नो। 40,000 रुपए क्या है सर, तो 20,000 क्रेडिट 20,000। सिंपल है क्या, ये किसकी एंट्री है सर, गुडविल की। आगे आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% आरडीडी। ओके, डेटर के ऊपर 1,10,000 है। अब देखो हाँ, ये पूरा कैलकुलेशन बहुत ही दिलचस्पी की तरह से होएगा क्योंकि आरडीडी के साथ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। यस और नो। अब हम नए तरीके से आरडीडी करेंगे, यानी हमारी बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे सर मालूम है ना, बैलेंस शीट में डेटर क्या लिखोगे बैलेंस शीट में, 1,10,000, 1,00,000। क्वेश्चन में आरडीडी कितना बोलता है सर,
5%, 5% मतलब 5,500, माइनस के तो 1,04,500। यस और नो? अब इस वैल्यू को कौन सी वैल्यू से कंपेयर करेंगे सर? 99। सर उधर वैल्यू क्या थी? 1,04,500। ये कौन सी वैल्यू थी? न्यू। ओल्ड वैल्यू थी 99,000। यस और नो? तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5,500। सर असेट की वैल्यू बढ़ गई तो कहां लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड बाय डेटर्स। हाउ मच? 5,500। समझ में आ रही बात? ये आरडीडी नहीं जाना ना। हाँ तो क्या हो गया? आरडीडी मतलब क्वेश्चन में भी आरडीडी, आंसर में भी आरडीडी। क्वेश्चन का भी आरडीडी, आंसर का भी आरडीडी। तो क्वेश्चन की आरडीडी निकालने के बाद की वैल्यू और आंसर के निकालने के बाद की आरडीडी की वैल्यू, दोनों के वैल्यू को क्या करने का? कंपेयर। एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई तो वैल्यू क्या करेंगे? क्रेडिट साइड। समझा? अगर सिर्फ आरडीडी दिया, सिर्फ डेटर दिया होता तो टेंशन लेने की जरूरत। ओके। प्रीमाइसेस टू बी वैल्यूड एट 30,000 एंड इक्विपमेंट टू बी वैल्यूड एट, किस किस के ऊपर बोला? प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट। प्रीमाइसेस के ऊपर भी टिक मार्क, इक्विपमेंट के ऊपर भी टिक मार्क। ठीक है। क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड दे वर पेड इमीडिएटली। क्रेडिटर के ऊपर क्या है सर? टिक मार्क। प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड 80 और 45। ठीक है। मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो थोड़ा मेरे को बताना। इतने लोग बैठे तो वैल्यू तो एक को याद रख ही सकते हैं। 3 पार्टनर का नाम बोल। स्नेहल, मीनल, कोमल। स्नेहल, मीनल, कोमल। पहला आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्नेहल का और मीनल का प्रॉब्लम है क्या? बेटा अब नहीं समझेगा तो जिंदगी में नहीं समझेगा। अगर मैं कुत्ते कैसा भौंक सकता हूं तो तुम लोग समझ भी सकते। मजा मारना बहुत आसान है। मजा मारना बहुत आसान है। ठीक है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना उसकी आधे के आधे के आधे का भी अगर कर लेंगे ना 12वीं में 90% के ऊपर आएंगे। अगर सम आता है मेरे से पहले करने की कोशिश करो। मेरे को चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनाने का है। पास हो जाओ, तुम्हारे लिए मेहनत चालू है। उसके बाद स्नेहल मीनल हो गया। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर बोला 146,000 तो क्रेडिटर किधर आएगा? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स 46,000। तो कहाँ लिखेंगे? 46,000। एक लाइन छोड़ देने का। जनरल रिजर्व का अमाउंट बोले कितना है? 20,000। तो दोनों में बटेगा आधा आधा बाय जनरल रिजर्व। 10,000 स्नेहल में और 10,000 मीनल में। प्रॉब्लम है क्या? ना कम टू असेट। प्रीमाइसेस कितना है? 20,500। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। प्रीमाइसेस 20,500। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट 10,500। एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट 10,500। उसके बाद इक्विपमेंट पे आ जाओ। 5,000 इनर कॉलम। 5,000 इनर कॉलम इक्विपमेंट।
5,000 इनर कॉलम। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 18,000 इनर कॉलम में क्या आउटर में? आउटर में क्यों? आउटर में नो एडजस्ट। बिल्स रिसीवेबल हाउ मच? 18,000। उसके अलावा डेटर्स तो ऑलरेडी कर दिया अपन ने ना। एक मिनट, डेटर्स का ऑलरेडी 99 का एडजस्टमेंट कर दिया है ना। बैंक बैलेंस 38,000 एंड वी हैव नॉट क्रिएटेड द बैंक अकाउंट, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30। बैंक कॉलम का अमाउंट बनाना पड़ेगा। डेबिट खत्म। पोस्टिंग में सब कुछ हो गया ना। कम टू एडजस्टमेंट में पहले क्या बोलता है? कोमल शुड ब्रिंग 50,000 टुवर्ड हर कैपिटल। तो क्या कोमल ने कैपिटल है, कैपिटल की एंट्री ऑलरेडी अपन ने पहले डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 50,000। चेक करो। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा? कोमल। तो कोमल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय हाउ मच? प्रॉब्लम है, दिक्कत। नेक्स्ट क्या बोलता है? गुडविल टू बी रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म 40,000। गुडविल रेज करने बोला है, तो गुडविल रेज की एंट्री पास किया गया अपन ने। हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्नेहल कैपिटल अकाउंट टू मीनल एंड वी हैव नॉट क्रिएटेड गुडविल अकाउंट। वैसे तो बनाना ही पड़ता है अपने को, हमेशा पता है। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाओ, टू लिखो, टू स्नेहल कैपिटल अकाउंट 20,000 टू मीनल कैपिटल अकाउंट 20,000। प्रॉब्लम है। गुडविल के डेबिट में स्नेहल और मीनल, तो स्नेहल और मीनल के क्रेडिट में 10,000 है। 10 है कि 20 है? 20,000। 20,000 डेबिट 20,000। प्रॉब्लम। पोस्टिंग कर दिया। नेक्स्ट, आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन आरडीडी। ऑलरेडी अपन ने किया। ये वाली चीजें याद रखना। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आरडीडी दिया है तो उसकी आरडीडी अलग समझो, सम की आरडीडी अलग। दोनों के आउटर वैल्यू को कंपेयर करें। दोनों की कौन सी वैल्यू को कंपेयर करेंगे? आउटर। उसके बाद समझ में आएगा वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है। नेक्स्ट बोलते हैं प्रीमाइसेस टू बी वैल्यूड एट 30,000। प्रीमाइसेस की नई वैल्यू कितनी है सर? 30। तो सर वैल्यू बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। प्लस या माइनस? प्लस। एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड बाय प्रीमाइसेस अकाउंट। हाउ मच? 9,500। दिक्कत है क्या? आगे, इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली। पूरा राइट ऑफ करो। पूरा राइट ऑफ मतलब इक्विपमेंट कितना है? 5। अपने को क्या बोलता है सर? राइट ऑफ करो। राइट ऑफ मतलब पूरा का पूरा माइनस करो। 5 में से 5 गया तो बचा क्या? नील। एसेट की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम। प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। लॉस है तो इक्विपमेंट अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या? चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर ने कितना डिस्काउंट दिया सर? 1,000। तो पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। लेस डिस्काउंट, तो 46 में से 1 गया, कितना बचेगा? अब 1,000 बढ़ गया कि कम हो गया?
लाइबिलिटी बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स। प्रॉब्लम है क्या? अब आगे कुछ तो बोला है, एंड दे वेर पेड ऑफ इमीडिएटली, मतलब जो भी डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उसको तुरंत क्या करो? पे करो। तो पहले देखो कितना बचा? 45। तो अपन क्या कर रहे हैं सर? पेड ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? पेड ऑफ। 45 में 45 गया, कितना बचा? पैसा दिया कि लिया? दिया। पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। जाएगा तो क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स। हाउ मच? 45,000। दैट्स इट। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी है क्या? नहीं। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? टैली। टैली करने के लिए सबसे पहला कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो देखो कौन सा साइड बड़ा है? 5 है। इधर देखो, 9 5 14 1 15 1 16,000। 16,000, 16 में से 5 गया, कितना बचा? 11। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला कितने लोग को बटेगा? 2। स्नेहल और मीनल। चलो आधा आधा बोले तो 5,500 5,500। ठीक है। यहाँ डेबिट तो यहाँ पर क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है। कितना आएगा? 500 5,500। सिंपल है, यस और नो? उसके अलावा अब इसको टैली करना है। स्नेहल का टोटल करो, मीनल का, कोमल का। जितने भी अपने आप को बालक समझते हैं वो सब स्नेहल का टोटल करेंगे। बालिकाएं मीनल और कोमल को मेरे लिए छोड़ दो। 50 इधर, 50 इधर, तो बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा 50,000। तो बैलेंस कैरिड डाउन। मीनल का टोटल 45,000 प्लस 10 55 75 70 80,500 80,500 और 10 90 1 10 1 15 1,15,500। ठीक है। यहाँ का कैरी डाउन बैलेंस शीट के लिए है ब्रॉट डाउन, मतलब कैपिटल अकाउंट। स्नेहल, मीनल और कोमल। स्नेहल का 1,15,500, दूसरा 80,500। बेटा नहीं पड़ेगा तो तेरा भी घर जाएगा। ठीक है। चीते की चाल बाज की रजा। आशीष सर का कैलकुलेशन के साथ कान भी तेज है। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। टोटल करो। 2,46,000। इसीलिए 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 देश का यूथ आगे नहीं बढ़ रहा है। आइडल गलत लोगों को मान रहे हैं ना। लोगों को कामयाबी बड़ी पसंद है, पैरों के छाले नहीं देखने।
बैलेंस शीट टैली होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अभी भी ये दोनों बाकी है। तो टोटल क्या था? 88,000। 88,000 उसमें से 45,000 माइनस करो। 43,000। तो बैलेंस शीट एसेट पे जाएगा। कैश 43,300। 43,300 अभी भी टैली होगा क्या? नहीं, क्योंकि गुडविल पेंडिंग है। ओ 43,000 ठीक है। अब कैपिटल गुडविल की तरफ जाते हैं। इसका टोटल 40,000 है। आपका बैलेंसिंग भी 40 ही आएगा। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा? 40 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैक गुडविल कहाँ चलाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड गुडविल। एंड इधर लिखा 40,000। एंड आफ्टर डूइंग दैट बताओ कि बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? हाँ हो गया बोलती है। तो कितना अमाउंट है बता? 246। एंड इसका प्रॉब्लम है। श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। ऐसा लगता है साल भर पढ़ाई किया है तो ऐसा लगता है हाँ यार ये ईपीआई की तो एकदम बच्चा यार आता है अपने को। लेकिन आंखों के नजर के सामने से पीवाईक्यू जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू हमारे कॉमर्स वालों के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइंस वाले इसको घोट की पी जाते हैं। कॉमर्स वाले आलसी होते हैं ना, इसलिए टीचर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते। हाँ, ना ही ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि कॉमर्स वाले मस्त इत्मीनान से बैठे। फरवरी का महीना चालू हो गया, 20 फरवरी तक पढ़ना है, 21 को पहला पेपर देना है ना। फर्स्ट पेपर 21 को ही है। तो अपनी आंखें अभी 90% लोग आज एक्टिवेट हो गए। 10 अभी भी पढ़े हैं। क्यों पता है? वो 20 फरवरी सन 2023 को एक्टिवेट हो। अरे कल पेपर है, मेरे को किसी ने बताया क्यों नहीं? ऐसा वाला बंदा 10% वाला वो बचा है, वो 20 तारीख तक रुकेगा। तब तक चाचा के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है, दादा के यहाँ जाना है, दादी के यहाँ जाना है, नाना के यहाँ नानी के यहाँ घूमने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बाजू वाले के पास जाना है, इधर चलता रहेगा। और एग्जाम खत्म होने के बाद भी 2 बजे एग्जाम से छूटा नीचे जान छुड़ा के कि भाई मेरा पहला पेपर हो गया, कल हिंदी या मराठी या बाढ़ में गया, पहले मैं जाएगा सुट्टा बार। नहीं तो घर पे आके पहला 1 घंटा 2 घंटा सोऊंगा। मम्मी भी बहुत अच्छी है, बेटे को बोलते बेटा सो जा, एग्जाम दे के आया है। लल्ला पल्ला रोरी दूध की कटोरी, दूध की कटोरी इतना सोया कि सीधा रात को 9 बजे उठा। हाँ, मम्मी बोली बेटा तेरा कल पेपर है। हाँ कल ही पेपर है मम्मी। पहले क्यों नहीं बताया मेरे को, क्यों नहीं उठाया? और अपन मम्मी को ही चिल्लाते ना। हाँ क्या हो बेटी? काहे ये किया ना बेटा 45,000 कैश में गया ना। सो रही थी क्या? अच्छा, बिग बॉस की ख्यालों में खोई थी। हो गया डाली। अच्छा बच्चा अभी क्या करेगा मालूम में? अच्छा बच्चा प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए यहाँ पे लिखने का टोटल, TOTL टोटल। टोटल नहीं बेटा, टोटल। हाँ, ये जितना भी टोटल करते हो वहाँ पे लिखना TOTL। और यहाँ पर कभी भी लाइन डबल मारने का, सिंगल लाइन का कोई वैल्यू नहीं है। अकाउंट्स में डबल लाइन मारा मतलब इसके आगे कोई भी अमाउंट प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसी के साथ शुरू करता है मार्च 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी अभी फिलहाल अपन क्या करेंगे? सिर्फ डिस्कशन। और उम्मीद किया जाएगा कि आप लोग इसका बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। क्या बात करते हैं, सच्ची पक्का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है क्या बेटा? क्या बात है सर।
जिसका तुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। क्वेश्चन पढ़ो, एकदम नल्ला क्वेश्चन है बेटा। हाँ सर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा। पार्टनर कैपिटल किधर आएगा बोलो? पीसीसी, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, सेंट्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट। क्या बात है भाई, ये आंखों का धोखा है। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सब नाटक कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता है, खाली इतना ही आता है, खाली पोस्टिंग आती है। सही कि नहीं? पक्का ना? खा मेरी कसम। वह झूठ बोलेगा। एमसी स्टैंड देख लेना भाई। तुम लोग बोलते हैं सर एमसी स्टैंड को कुछ नहीं बोलने का। क्यों? मेरी मर्जी, स्वतंत्र भारत है। मैं भी फैन है उसका। मैं भी जब छपरी हुआ करता था ऐसे कपड़े पहनता था। ये बोलता है कपड़े ही नहीं पहनेगा वो। नहीं, मैं हर मेहनत करने वालों को सपोर्ट करता हूँ, छपरियों को नहीं, मेहनत को सपोर्ट करता बोला मैंने। उसकी बायोग्राफी देखा तो समझ में आया कि भाई उसने भी स्ट्रगल किया है। और तुम लोग 80,000 में तेरा घर जाएगा। अबे पहले 80,000 कमा तो सही। 80 पप्पा अगर तुमको घर से लात मार के ना 80 रुपए कमा नहीं सकते, 80,000 की बातें कर रहे हैं। पता है तुमको इंडिया में एक इंसान अगर दिन भर 150 रुपया कमाता है तो वो जिंदगी बिता सकता है सड़कों पर भी। मात्र 150 रुपया, 150 रुपया कमा सकता है तो यानी वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। कैसा सा 150 रुपया? सुबह उठेगा, एक 5 रुपए की चाय, 5 रुपए का पार्ले जी, हो गया 10 रुपया। शाम का भी सेम रूटीन हो गया। उसके बाद कहीं पे भी किसी भी थर्ड क्लास होटल में बैठ के खाना खाएगा, 60 रुपए की थाली या 70 रुपए की थाली मिलती है। ऑनर अगर 60 रुपए की थाली पकड़ा तो 2 वक्त का खाना खा सकता है। अभी भी उसके जेब में कितने बचे हैं? 10। इसका तो वो जिंदगी बिता सकता है मुंबई जैसे शहर में। और इधर जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पप्पा के रहमो करम पे जिंदा। और बात 80,000 का तेरा घर जाएगा। वो मेहनत करके आगे गया है भाई साहब। और तुम लोग 1 महीना डांडी मार के लेक्चर आ रहे हैं। चलो भाई साहब, संजय शुड ब्रिंग 1,500। 1,500 is the share of goodwill in the firm and 2,000 as his capital। अपन ने कैपिटल की एंट्री ऑलरेडी मार दिया है, बट किसकी एंट्री मारना बाकी है बेटा? गुडविल की एंट्री मालूम है क्या? बोलो। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? आकाश सूरज। आकाश तेरे ही पास है सूरज। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कितना अमाउंट है? 1500। यस और नो? तो ये 1500 लिखेंगे तो, लेकिन अभी सेकंड वाले में रुकना पड़ सकता है। बिकॉज 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 क्वेश्चन के आखिरी में अपने को न्यू रेशियो दिया है। सर न्यू रेशियो दिया तो क्या करने का? क्या बात करते हो भाई साहब? ओल्ड रेशियो बताए सबको? 3:2 और न्यू रेशियो 2:1:1। 2/4 सॉरी 2/4 ना, 2/4, 1/4, 1/4, 3/5, 2/5। Sacrifice ratio is equal to old ratio minus old कितना बेटा? -2/4। 3/4 12, 5/2 10, 5/4 20, 2/20 आया। किसका है ये? पहला आकाश। सूरज का देखते हैं। 2/5 -1/4, 4/2 8, 5/1 5, 20,
3/20। तो बेटा आंटी क्या बोलती है 2/3 विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो। 2/3 मतलब डिवाइडेड बाय 5 क्या 1500 डिवाइडेड बाय 5 300 3 2 जा 600 3 3 जा 900 यानी एंट्री अपॉन इसकी और इसकी मारेंगे। यस और नो। उसके बाद क्या बोलते हैं अपन नेक्स्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। इजीली बेटा कर सकते हैं। माइनस करने का सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएट 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक टू बी 10। दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन है बेटा। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वो तो ऑलरेडी हो गया, समझा। करना क्या है सब में कुछ नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद क्या करना है सर अपन ने 3 एंट्री पास किया है। कौन सा कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखना संजय। संजय के क्रेडिट में क्या लिखोगे कैश बैंक। खत्म। फिर कैश बैंक टू गुडविल तो कैश बैंक के डेबिट में क्या आएगा गुडविल। गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री गुडविल के डेबिट में आकाश सूरज। आकाश और सूरज के क्रेडिट में बाय गुडविल। दैट्स इट। उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट दिख रहा है जिसके ऊपर वैल्यू आरडीडी आरडीडी प्लस होता है कि माइनस होता है माइनस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। डेप्रिशिएटेड माइनस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। प्लांट एंड डेप्रिशिएटेड और स्टॉक डेप्रिशिएटेड माइनस। यस और नो। उसके बाद क्या करना है सर टैली। दैट्स इट। प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट सम देखो रानी एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 respectively. Their position on 31st March 2013 was as follows. ठीक है सर। सुवर्णा एडमिशन के लिए तो 1 लाख रुपए का कैपिटल का एंट्री ऑलरेडी मारा अपन ने एंड 25,000 रुपए का गुडविल भी है बेटा। तो क्या करेंगे गुडविल का एंट्री मारने का क्या मारेगा एंट्री बोलो। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम बोल रानी गीता। ओ गीता रानी ओ रानी गीता। Yes or no? What is the value? 25,000 goodwill 25,000। बट सर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया। सर ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा किधर भी नया रेशियो दिया है क्या निकालना पड़ेगा क्या। हाँ निकालना पड़ेगा। सर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला वापस से जब बैक टू द फर्स्ट स्लाइड जहां पे हमने रेशियो का कैलकुलेशन किया था। नया पार्टनर कौन है सुवर्णा। सुवर्णा का रेशियर क्या है 1/5। ठीक है 1/5। फिर से निकाला बैलेंस ऑफ 1 माइनस 1/5 बोल दो 4। फिर आएगा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। पहला आएगा रानी दूसरा आएगा गीता। रेशियो क्या 3/5 2/5। यस और नो। 3:2 है ना तो 3/5 2/5 4/5 4/5 3 4 12 2 4 8। बट जो तीसरी पार्टनर है सुवर्णा उसको एडजस्ट करेंगे 1/5 है ना तो 5 के टेबल में 5 आता है तो न्यू रेशियो क्या आ गया 12 8 और 5। अब अपने को क्या करने का इसमें द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब नया कैपिटल निकालना पड़ेगा। नया कैपिटल के लिए सबसे पहले और नया पार्टनर का कैपिटल कितना है नया पार्टनर इधर लिखने का शेयर इधर लिखने का कैपिटल 1/5
1 लाख अपॉन एक्स, एक्स मतलब टोटल कैपिटल, एक्स वन ज़ा एक्स, 5 वन ज़ा 5। ठीक है, एक्स क्या है सर अपना, एक्स अपना क्या है टोटल कैपिटल। अब नया रेशो क्या है, 12 8 5 25 होता है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 25, 25 दूना 50, तो 20,000। तो पहला रानी गीता सुवर्णा, 20,000 इंटू 12, 2,40,000, 20,000 इंटू 8, 1,60,000, 20,000 इंटू 5, 1 लाख। ये आ गया आपका नया कैपिटल। क्या आ गया सर, नया कैपिटल किधर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 2,40,000, 1,60,000, 1 लाख। और ये नया कैपिटल बैलेंस शीट में भी चला जाएगा, रानी गीता सुवर्णा 2,40,000 टोटल मिला के। अब इसके बाद जो डिफरेंस आएगा, इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ से एडजस्ट करना है सर, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा कहाँ से एडजस्ट करना है, बैंक। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस, कहीं पे भी डिफरेंस आ सकता है भाई साहब, यहाँ पर भी आ सकता है, और क्रेडिट कहाँ से एडजस्ट करना है उसको, बैंक अकाउंट से। जहाँ से भी आए, भरोसा नहीं मेरे को, कहीं से भी आने दो। बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड, तो बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट होगा, नया वैल्यूएशन अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है तो नया वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिशिएटेड फर्नीचर एंड स्टॉक, फर्नीचर और स्टॉक दोनों पे टिक मार्क हो गया। सर वो क्या है, क्या है, 12.5%। फिर आरडीडी शुड बी मेंटेन एज इट इज, आरडीडी जैसा है वैसा का वैसा, यानी देयर इज नो इंक्रीमेंट और नो डिक्रीज, मतलब नो इंक्रीज नो डिक्रीज, एज इट इज बोला है। पहले भी 50 1 और 49 था, उधर भी क्या आएगा 51 और 49, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, समझा। और बाद में जब टैली करने का टाइम आएगा तब आपको करने में मजा भी आएगा। ठीक है, समझा, यस और नो। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कब करना जरूरी है वो भी बता दो भाई साहब। सर हमारा टेक्स्ट बुक ही नहीं हुआ, टेक्स्ट बुक में जितनी बड़ी वैरायटी है, जितना भी वैरायटीज है, उस वैरायटी के टेक्स्ट बुक की वैरायटी कवर करने के बाद पीवाईक्यू के ऊपर हाथ मारने का। जब आपका टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यू खत्म हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा सर, ऑब्जेक्टिव्स प्लस कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने से कॉन्फिडेंस आएगा, पीवाईक्यू करने से मार्क्स आएगा। टेक्स्ट बुक हो गया तो समय को कोई फेल ही नहीं कर सकता, पीवाईक्यू कर लिया तो इतना कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जितना टेक्स्ट बुक कवर किया उतने ही पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है, उसी वैरायटी के, तो आपको 101% मार्क्स मिलने ही वाले हैं। ठीक है, और गैप है तो गैप का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, तो जितना भी मैंने आज करवाने की कोशिश की वन शॉट में, उसमें मैंने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भी करवाया, मैंने बेसिक से करवाया, यानी कि कैलकुलेशन वगैरह छोड़ दिया। कैलकुलेशन करवाने का मेन मकसद था कि कैलकुलेट द फॉलोइंग वगैरह में आ गया, या बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी आ गए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वाला है उसमें भी मैंने देखो करवाया। तो ऐसा नहीं कि जो हम लोग ने स्टार्ट किया तो उसमें ये काम नहीं आया ना, रिवीजन हुआ तभी तो कैलकुलेशन कर पाए। और उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, कितना भी टफ सम दिया है सर, ये 3 तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, और स्टार्टिंग में कैपिटल डिस्कस किया था वो, यानी कितना परसेंट मेरा सम हो गया, 60% एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, 10% कैपिटल, कंफर्म हो गया। गुडविल की प्रैक्टिस कर लिया तो उधर 10% बढ़ जाएगा, और वर्किंग नोट वगैरह से बढ़ जाएगा, यानी कम से कम 10 में से 6 या 7 नंबर तो एडमिशन में मिलना ही चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिलोंग्स टू योर प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करते हो कितना नहीं करते हो। ठीक है, जल्दी पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस इसमें मैंने दिया है उसके सॉल्यूशंस के साथ पीडीएफ दे दूंगा।
ताकि रेक्टिफाई करना चेक करना ज़्यादा इजी हो जाए। ठीक है, डिफ़िकल्टी है क्या?